यहाँ पे लेते हैं 1 मोल ऑफ H2O इज इक्विलिब्रियम विद H2 प्लस O2। O2 कितना रहेगा? हाफ मोल। इनिशियल मोल्स लेते हैं इसके A, ये कितना रहेगा? 0 और 0। ये कितना होगा? A माइनस A अल्फा, where A stand for initial moles of reactant। ये क्या बचेगा? मतलब ये क्या मिलेगा? और ये A अल्फा बाय। अब मैंने पूछा एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने रहेंगे? एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स ऑफ, ये मोल्स है ये क्या है? मोल्स ही है ना। तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने इक्विलिब्रियम पे? कितना आएगा? A अल्फा प्लस A अल्फा बाय 2 कितना आएगा? 3 अल्फा बाय 2। So that is the moles of product at equilibrium। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट moles of product at equilibrium कितना आएगा? A अल्फा प्लस A अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू 3 बाय 2 A अल्फा। सही है। दूसरी बात, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एट स्टार्टिंग कितना आएगा? 8। नेक्स्ट, moles of reactant at equilibrium A minus A अल्फा, या फिर इसको लिख सकते हैं A in 1 minus अल्फा। ओके। अब नेक्स्ट वन, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? अरे इक्विलिब्रियम पे कौन कौन प्रेजेंट है? ओनली रिएक्टेंट, ओनली प्रोडक्ट, दोनों है। रिएक्टेंट के कितने मोल्स है? A माइनस A अल्फा प्लस ये कितना है? A अल्फा प्लस 1/2 ये अल्फा। क्या होगा? ये दोनों कट हो जाएंगे। सही है। क्यों? प्लस और माइनस तो मिलेगा क्या? A प्लस का माइनस प्लस ये अल्फा बाय 2। ओके, सही है ना? हाँ। तो ये है moles of product at equilibrium, moles of reactant at starting, moles of reactant at equilibrium and total moles at equilibrium। ठीक है। इसके लिए Kc का फॉर्मूला ढूंढना है मुझे। इसके लिए क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड A क्या होगा ना? इधर लिखा है। Kc का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? concentration of O2 का पावर 2 into 1/2 into concentration of H2 का पावर 1 divided by concentration of H2O का पावर 1। अब उनका वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? पक्का? रेज़ टू पावर लिखूं मैं? क्या लिखूं मैं? बोलो। Kc इक्वल्स टू A अल्फा का पावर 1/2 इंटू A अल्फा अपॉन A माइनस A अल्फा का पावर 1। इज इट? इसमें O2 में कितना है? A अल्फा बाय 2।
ओके, ठीक है ना? अब सही है, देख लो एक बार। ठीक है, इधर क्या गलत कर रहा है? वॉल्यूम नहीं, कंसंट्रेशन मतलब दैट्स करेक्ट वन बेटा। हमको निकालना है कंसंट्रेशन। हम यहाँ पे बोलते हैं दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H2O, बट हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं लिया, क्या लिया? मोल्स लिया। तो हमको कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब हम ये मान के चलते हैं कि जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और इसका वॉल्यूम जो रहेगा वो कितना है? V है। तो कंसंट्रेशन क्या होगा? दो पार्ट में, एक इनिशियल कंसंट्रेशन और दूसरा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा? A अपॉन V। ये कितना रहेगा? 0, और ये कितना रहेगा? 0। इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा? A माइनस A अल्फा अपॉन V। ये क्या रहेगा? A अल्फा अपॉन V। ये क्या रहेगा? A अल्फा बाय 2 अपॉन V। सही है? ये मोल्स के फॉर्म में है, ये कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में है। जब हम Kc का वैल्यू ढूंढते हैं तो किसके हिसाब से जाते हैं? कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। उसको सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हैं? A अल्फा V बाय 2 भी आएगा ना? अब सही है? हाँ। अब Kc क्या बनेगा? ये कौन है? A अल्फा बाय 2V का पावर 1/2 इंटू क्या आएगा? A अल्फा अपॉन V डिवाइडेड बाय क्या आएगा? A माइनस A अल्फा अपॉन V। समझा? क्लियर है? तो पहले क्या दिए थे? मोल। फिर क्या निकाला? कॉन्सेंट्रेशन। फिर क्या निकाला? कॉन्सेंट्रेशन। आपको पहले से कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो फिर से कॉन्सेंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन इफ पहले से कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है और मोल्स दिए हैं तो मोल्स को क्या करना होगा? कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। समझा नहीं समझा? तो ये वाला सही है, वो वाला ओके है? बैठो।
ठीक है। नेक्स्ट वाला इक्वेशन है PCl5 इज इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। इस रिएक्शन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा। वॉल्यूम कितना है? V। और इसके इनिशियल मोल है 1। इसके इनिशियल मोल कितने हैं? 1। तो ये रहेगा 0 और ये रहेगा 0। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसके लिए फाइंड करना है। ठीक है, पहला मौका आपको 2 मिनट के लिए। ठीक है, कितने लोगों का हो गया? गुड। एट इक्विलिब्रियम, ये इसके इनिशियल मोल्स थे। इसके कितने बचेंगे? 1 माइनस 1 अल्फा। सही है ना? क्या रहेगा? 1 माइनस 1 अल्फा। हो गया। तो ये कितना बचेगा? 1 अल्फा। और ये भी बचेगा 1 अल्फा। अब पूछा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। 1 अल्फा प्लस 1 अल्फा। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एट स्टार्टिंग 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ R एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस 1 अल्फा। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? 1 माइनस 1 अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 1 अल्फा। प्लस माइनस कट हो जाएगा तो 1 प्लस 1 अल्फा। ओके, ये कौन से मोल्स है? टोटल मोल्स। इधर ध्यान दो, लिखना बाद में।
यहाँ तक ठीक है। अब ये तो हुई वर्क मोल्स की, अब क्या निकालना है कॉन्सेंट्रेशन। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे वॉल्यूम। तो इनिशियल क्या है 1/v, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। ये क्या होगा 1 माइनस 1 अल्फा अपॉन v, दिस विल बी अल्फा अपॉन v, दिस इज अल्फा अपॉन v। सही है गलत है। अब क्या निकालेंगे Kc। फॉर्मूला क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन ही है ना। हाँ। अब क्या होगा हाँ? क्या concentration of Cl2 concentration of PCl3 upon concentration of PCl5। क्या होगा concentration of Cl2 कितना है अल्फा अपॉन v, ये क्या है अल्फा अपॉन v डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अल्फा अपॉन v। ये क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 1 माइनस 1 अल्फा अपॉन v। सिंप्लीफाई करें क्या होगा अल्फा स्क्वायर इंटू v अपॉन v स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अल्फा। सही है। आगे बढ़ते क्या मिलेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन v माइनस 1 अल्फा। ये किसका वैल्यू है Kc। तो क्या बनेगा Kc इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन v 1 माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा जो नहीं दिया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट इज v, व्हाट इज k इक्विलिब्रियम। तो ये कांस्टेंट कब आया था जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को निकाला था। तो जब इसको ही निकालेंगे तो क्या होगा हाँ? अरे k क्या है कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट कब आता है जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं, और जब कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो वापस कौन आएगा साइन वापस आएगा। अब कंडीशन इफ अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1, इफ क्या होगा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू अल्फा स्क्वायर का वैल्यू नेग्लिजिबल होगा या 1 माइनस अल्फा का वैल्यू नेग्लिजिबल होगा नहीं। जब कोई चीज बहुत कम होती है तो हम जिसके साथ कंपेयर करते हैं उसके कंपैरिजन में वैल्यू जब बहुत कम होती है तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ऐसा है कि अल्फा का वैल्यू नहीं के बराबर है। अल्फा का वैल्यू है ना, लेकिन उस अल्फा का वैल्यू 1 के कंपेयर में बहुत कम है। तो जब उस अल्फा के वैल्यू को 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो क्या होगा नेग्लिजिबल होगा। तो जब किसी वैल्यू को हम लोग ये मानते हैं कि वो दूसरे के कंपेयर में बहुत कम है तो उस वैल्यू को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। ऐसे कंडीशन पे अल्फा 1 माइनस अल्फा जो रहेगा वो क्या बन जाएगा अल्फा। क्या बनेगा 1 बनेगा। क्या बनेगा 1। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा Kc इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन v। क्या बनेगा Kc इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन v। ये क्या लिखा कंडीशन लिखे मैंने इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो 1 के कंपेयर में अल्फा का वैल्यू बहुत कम है तो हम किसको निगलेक्ट करेंगे अल्फा को निगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने अल्फा को निगलेक्ट किया तो क्या बचा v। और v को मैं इधर लेके आता हूँ क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू Kc इंटू v। Kc क्या है कांस्टेंट। ये क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। क्या बन जाएगा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v।
इसको आगे लेके जाके लिख सकता हूं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ बी। समझा? तो क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वॉल्यूम फॉर दिस रिएक्शन। एमसीक्यू के लिए बात कर रहा हूं मैं, डिस्क्रिप्टिव में नहीं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वॉल्यूम फॉर दिस रिएक्शन। क्या रिलेशन है? अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वॉल्यूम। समझा? एक मिनट ध्यान दो इधर। ये क्लियर है? ये वाला स्टेप इसके हिसाब से ही है, थोड़ा ध्यान यही रखना है। 1 के कंपेयर में अल्फा का वैल्यू बहुत कम है, मतलब ये माना कि 1 के कंपेयर में अल्फा का वैल्यू है 0.001, तो 1 माइनस 0.001 जीरो नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे अप्रोक्सीमेट 1, और इसीलिए हमने यहाँ पे ओनली 1 लिखा था, यहाँ पे हम 1 लिख देते, इसको निकाल दिया, अल्फा को निकाल दिया। ओके है? नहीं समझा? लिखो। ठीक है? Two moles of NH3 is equilibrium with 1 mole of N2 plus 3 moles of H2। ठीक है? इसके मोल्स दिए हैं, इसका इनिशियल मोल और इक्विलिब्रियम। इनिशियल मोल है 2, इसके 0 और इसके 0। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और वॉल्यूम बी है, तो सेम वे से जाना है और पता लगाना है कि अल्फा का और बी का रिलेशन क्या रहेगा। ठीक है? ओके, लेट्स सी आंसर आता है कि नहीं आता है। चलो लास्ट तक जाना है, अल्फा का और वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड करना है। नहीं, ये वाला जो रिलेशन है अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ बी, ये ओनली इस रिएक्शन के लिए है जो लिखा था। कौन सा? लेकिन कब? जिसमें PCl5 रिएक्टेंट का काम करेगा। आप रिएक्शन को उल्टा करोगे तो रिलेशन चेंज हो जाएगा।
सोच समझ के, ठीक है। एक थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो पूरा का पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। तो 10-20 सेकंड ज्यादा लगेंगे वो चलेगा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रॉपर्ली यूज करना है। अल्फा लिया 2 मोल्स के लिए अल्फा, 1 मोल के लिए कितना, समझा? चलो इधर ध्यान दो, ठीक है। दिक्कत आप यहाँ पे करोगे, आपने मोल कंसेप्ट को यूज नहीं किया तो, ठीक है। इधर ध्यान दो। इनिशियली 2 मोल्स ऑफ NH3 है, कितने? 2 मोल्स। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? 2 माइनस 2 अल्फा। तो आप मुझे बताओ अमोनिया कितने से कम हुआ? इसमें से 2 में से, तो बचा कितना? 2 माइनस 2 अल्फा, सही है ना। तो इनिशियल कितना यूज किया था? 2, कम कितना हुआ? 2 अल्फा, ठीक है। तो बचा कितना? 2 माइनस 2 अल्फा। अब फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। अमोनिया कितना कम हुआ? हाँ? और जितना अमोनिया कम होगा मतलब रिएक्टेंट कम होगा उतना प्रोडक्ट बढ़ेगा। रिएक्टेंट का रेशियो 1:1 है और रिएक्टेंट 2 अल्फा से कम होता है तो प्रोडक्ट 2 अल्फा से बढ़ जाएगा, सही है ना। इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का रेशियो 1:1 है और रिएक्टेंट 2 अल्फा से कम होता है तो प्रोडक्ट 2 अल्फा से बढ़ जाएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो है 1:2, तो जब रिएक्टेंट 2 अल्फा से कम होगा तो प्रोडक्ट 4 अल्फा से बढ़ जाएगा। क्यों? 1:2 रेशियो है ना। रेशियो 1:1/2 है तो क्या होगा? जब ये 2 अल्फा से कम होगा तो वो अल्फा से बढ़ेगा, समझ गए मेरी बात? तो ये रिलेशन हमको यूज करना है। मैं जो बोला हूं समझ में आ रहा है? 1:1 रेशियो है, 2 अल्फा से कम हो रहा है तो ये 2 अल्फा से बढ़ जाएगा। 1:2 का रेशियो है, ये 2 अल्फा से कम हुआ तो ये 2 × 2 अल्फा से बढ़ जाएगा। रेशियो 2:1 है, ये 2 अल्फा से कम हुआ तो 2 अल्फा/2 से बढ़ेगा, मतलब अल्फा से बढ़ेगा। इज इट क्लियर? नहीं समझा? नहीं समझा? देखो A से B है, रेशियो कितना है? 1:1, ठीक है। अब इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C था, कितना था? C, तो ये कम कितने से होगा? C माइनस C अल्फा से। कितने से? C माइनस C अल्फा। जैसे यहाँ पे कितना 2 तो यहाँ इसका है 2, तो इनिशियल मोल था 2 तो ये रहेगा 2 माइनस 2 अल्फा। कम कितने से हुआ? 2 अल्फा से, तो ये बढ़ेगा कितने से? 2 अल्फा से। क्यों? रेशियो 1:1 है, सही ना। मतलब जितना ये यूज करेंगे उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा, उतने ही मोल्स प्रोडक्ट मिलेंगे ना। अब मैंने बोला इसका रेशियो ऐसे है, तो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट को यूज करेंगे तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा? 2 मोल्स, मतलब जितना रिएक्टेंट यूज करेंगे उसका डबल प्रोडक्ट मिलेगा। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट कितना यूज किया?
हाँ 2 अल्फा, तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा 2 अल्फा से डबल या 2 अल्फा, 2 अल्फा से डबल। तो मैंने 2 अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, नहीं समझा। इफ रेशियो आता है 1:3, तो ये कम कितने से हुआ 2 अल्फा से, तो ये कितने से बढ़ेगा 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 3। नहीं समझा, सही है। इसी कंसेप्ट को यहाँ यूज करते हैं। ये कम कितने से हुआ 2 अल्फा से, अब ये कितने से बढ़ेगा वो देखना है। रेशो क्या है 2:1, पहले रेशो लिख लेते हैं। रेशो क्या है 2:1। ये कितने से कम हुआ 2 अल्फा से, तो ये बढ़ेगा कितने से अल्फा से, सही है ना। तो क्या होगा, इसको मैंने x लिखा, चलो तो क्या होगा, ये x इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो x इक्वल्स टू 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या आएगा अल्फा। सही है, नहीं समझा, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा अल्फा। इनका रेशो क्या है 2:3, 2:3। ये कितना कम हुआ 2 अल्फा, तो ये कितना मिलेगा x। सही है, क्या आएगा x इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू 3/2, ये बनेगा 6 अल्फा/2, तो कितना रहेगा 3 अल्फा। और वैसे भी देखो और चेक करने का तरीका, इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो भी क्या है सिंपल, मतलब स्टोइकोमेट्री मेंटेन होगी, और नहीं है मतलब आपने गड़बड़ कर दी, समझा। ये क्या निकाले मोल्स या वॉल्यूम, मोल्स, ठीक है। पहले समझ लो फिर लिखते हैं, ओके। तो ये होगी मोल्स की बात, ये इनिशियल है और ये इक्विलिब्रियम है। अब निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन, क्या निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन, पहले इनिशियल फिर इक्विलिब्रियम। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये जेडब्ल्यूटी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप लिखना कैसे वो नहीं बता रहा हूँ मैं, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चीज लिखना पड़ेगा। क्या होगा ये 2/v, ये रहेगा 0, ये 0, ये क्या रहेगा 2 - 2 अल्फा अपॉन v, ये क्या रहेगा अल्फा अपॉन v, ये रहेगा 3 अल्फा अपॉन v। हो गया, मैंने गाड़ी यहाँ तक लेके आ गई आपकी। अब करना क्या आपको, ये केसी का फॉर्मूला ढूंढना है। क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, समझा। क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का पावर 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 का पावर 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का पावर 2। वैल्यू पुट कर दें, इसका वैल्यू क्या है 3 अल्फा क्यूब, सॉरी 3 अल्फा बाय v का पावर 3 इंटू क्या आएगा अल्फा बाय v अपॉन क्या आएगा 2 - 2 अल्फा अपॉन v का स्क्वायर। सही है, आगे और सिंपलीफाई करके देखते हैं क्या होगा। ये क्या होगा 3 अल्फा पावर, ये सॉरी इसको सॉल्व कर लेते, क्या बनेगा 27 अल्फा क्यूब अपॉन v क्यूब इंटू अल्फा अपॉन v, क्या बनेगा हा? हा? ऐसा लिखे इसको 2 - 2 अल्फा का स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। आगे जाके क्या बनेगा 27 अल्फा का पावर 3 4 v का पावर 4 इंटू क्या आएगा v का पावर 2 अपॉन क्या आएगा 2 - 2x का स्क्वायर, सॉरी 2 अल्फा,
ओके, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ ठीक है, तो अब क्या बनेगा? दिस विल बी 27 अल्फा पावर 4 अपॉन b स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कैसा समझ में आ रहा है? आगे सिंपल मैथमेटिक्स से वॉक कर लेना और लास्ट में एक इक्वेशन यूज करना है, कौन सा? अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1। ओके, ये होने के बाद इसी तरफ ध्यान रखना है, रिएक्शन सेम है लेकिन उल्टा रिएक्शन है। इसमें N2 प्लस H2 रिएक्शन करेंगे, अमोनिया मिलेगा। N2 के मोल्स 1 है, H2 के मोल्स 3 है, NH3 के मोल्स 0 है इनिशियली। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और वॉल्यूम V है। कंटिन्यू करो। ये बोला प्रोसीजर तो सही है। कितना आ रहा है? नहीं, 4 बचेगा, 4 बचेगा, कंपैरिजन वाला 0 रहेगा। काम घूम गए इधर। 10 वाला मैथ यूज करो।
वाला कैसे कर सकते हैं? और अल्फा कॉमन निकल है 4। पूरी कॉमन निकल ना मैंने क्या कर सकते हैं? अभी मुझे 2 कॉमन निकल। इफ हम वो जो है 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर उसमें से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या बनेगा? हाँ 2 इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर या 4 इंटू 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। पूछ रहा हूँ मैं, आपने 2 को जो निकाला तो बाहर निकाल कर तो 2 ही रखा है 4 बनाया? आंसर अलग अलग आने से पूछ रहा हूँ मैं। अरे क्वेश्चन देखो सिंपल, 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, उनमें से हम 2 को बाहर निकाल रहे कॉमन, तो जिसको हमने कॉमन निकाला वो बाहर जाके 2 ही रहेगा या 4 बनेगा? 4 बनेगा। हाँ तो वो क्या बचेगा फिर? 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। सही है। और इफ आपने अल्फा को मतलब निग्लेजिबल कंसीडर किया तो क्या बचा? 4। ऐसा अजीब हो गई नहीं। देखो ये 10th वाला है, इसका मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको पूछ रहा हूँ बस कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, नहीं बन रहा है तो घर जाके देखो, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हो। कॉपी सिर्फ कॉपी ये आएगा 1 माइनस 1 अल्फा, ये रहेगा, ये रिएक्टेंट जब कम होगा ना 3 में से 3 माइनस 3 अल्फा, 3 में से कम होगा ना और 0 में बढ़ जाएगा। शायद नहीं होगा। इस वाले में क्या होगा? इक्विलिब्रियम में क्या है? 1 माइनस 1 अल्फा किसके लिए? N2 के लिए, सॉरी हाँ N2 के लिए, H2 के लिए 3 इंटू 1 माइनस अल्फा या 3 इंटू 3 अल्फा, सॉरी 3 माइनस 3 अल्फा। देखो इधर का इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा, तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस 1 अल्फा। मतलब कम किस में से हुआ? 1 में से क्यों हुआ? क्योंकि इनिशियल में कितना था, तो कम किस में से होगा? 1 में से ना। इसमें इनिशियल कितना है, तो ये कम किस में से होगा? 3 में से। ये 1 मोल है तो 1 अल्फा कम हुआ, ये 3 मोल है तो 3 मोल कम होगा, तो ये बनेगा 3 माइनस 3 अल्फा। सही है।
मतलब ये 3 में से कम हुआ, ये 1 में से कम हुआ, ये बढ़ेगा कितने से? 1 मोल के लिए अल्फा से कम हुआ तो 2 मोल्स के लिए कितने से बढ़ेगा? 2 अल्फा।